नमस्कार दोस्तों, देवरिया में फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोले में 6 हत्याएं हुई। एक परिवार दुबे था, दूसरा यादव। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में ना हुई होती तो इसे यादवों और ब्राह्मणों की लड़ाई नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ एक पक्ष को ब्राह्मण वोट चाहिए और दूसरे पक्ष को यादव वोट, इसीलिए अपने अपने पक्ष का खुला पक्षपात चल रहा है। जिस पक्ष के हाथ में सत्ता है वो बुलडोजर से डरा रहा है और सरकारी निकम्मेपन और अधिकारियों की नपुंसकता को बुलडोजर की आड़ में छिपा रहा है। नकारे अधिकारी बीजेपी सरकार का मिजाज समझते हैं, इसीलिए प्रेम यादव का घर नाप डाला, अवैध बता डाला। अगर देवरिया में प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलता है तो खुला पक्षपात होगा, क्योंकि अपनों की जाने दोनों तरफ के लोगों की गई है। किसी ने पहले वार किया, किसी ने निंदनीय नरसंहार किया। दोस्तों, देवरिया कांड में बहुत तरह की कहानियां चल रही हैं। हर पक्ष अपने हिसाब से कहानी को अपनी तरफ झुका रहा है, लेकिन आज आपको सच जानना चाहिए कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर आखिर क्यों गए थे? किस बात की सुलह करने के लिए गए थे? सागौन के पेड़ कटने की सूचना फोन करके प्रेम यादव को किसने दी? और ट्रैक्टर का लोन चुकाने में प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे की मदद क्यों करने गए थे? दोस्तों, सच मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपको जमीन के विवाद के बारे में तो मालूम ही है कि दुबे परिवार के एक भाई के हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने खरीदी थी, लेकिन उस पर कब्जा को लेकर के दुबे परिवार के दूसरे भाई सत्यप्रकाश दुबे से कुछ मनमुटाव चल रहा था। अब उसके आगे उस सुबह की घटना मैं आपको बताती हूँ, जो सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर घटी थी। सुबह का समय था, बारिश होने वाली थी। हुआ ये कि प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर अपनी बाइक को स्टैंड पर खड़ी करते हुए कहते हैं कि पंडित जी, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है। मुकदमा कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। आपको रुपए की जरूरत है, हम रुपए दे देंगे, आप कर्जा चुका दीजिए। पंडित जी, मेरी मानिए, सुलह कर लीजिए। प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर के बाहर थे। जमीन के मामले में दुबे परिवार बहुत गुस्सा था। इस लड़ाई को देखने का दावा करने वाले जिस शख्स ने हमसे ये जानकारी साझा की है, उसका कहना है कि सत्यप्रकाश दुबे थोड़े लड़ाका किस्म के थे, थोड़े गुस्सैल किस्म के थे, उनको गुस्सा ज्यादा आता था। अच्छा, तो प्रेम यादव ट्रैक्टर के लोन की बात कह ही रहे थे कि सत्यप्रकाश ने प्रेम यादव को एक जोरदार झापड़ मार दिया। झापड़ लगते ही प्रेम यादव और सत्यप्रकाश के बीच हाथापाई शुरू हो गई। अपने घर के बाहर अपने घर के सदस्य को पिटता देख और लड़ाई में गिरता देख किसी ने प्रेम यादव के सर पर पीछे से कोई भारी चीज मार दी। प्रेम यादव जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रेम यादव की मौत का कारण सिर में चोट लगने का बताया गया है। दोस्तों, नाम न बताने की शर्त पर घटना के समय गली से गुजर रहे एक शख्स ने बताया कि लड़ाई बहुत देर तक नहीं चली, बहुत देर तक चिल्लम चिल्ली नहीं हुई। प्रेम यादव के मिजाज और राम जोहर से लग रहा था कि प्रेम यादव लड़ाई के मकसद से सत्यप्रकाश दुबे के घर नहीं गए थे, बल्कि मदद करने के मकसद से और मदद के नाम पर अपना काम बनाने के लिए गए थे। अब आप पूछेंगे कि किस बात की मदद करने के लिए गया था प्रेम यादव? जब सत्यप्रकाश दुबे की मर्जी के बिना उनके भाई के हिस्से की जमीन प्रेम यादव ने खरीद ली थी, तो फिर आखिर किस बात की मदद करने के लिए गया था? तो दोस्तों, इसे समझने के लिए आप इस तस्वीर को जरा देखिए। इन पुलिस वालों के पीछे खड़े हुए इस ट्रैक्टर को देखिए। जी हाँ, ये वही ट्रैक्टर है जिसके बहाने प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के सामने मदद का प्रस्ताव लेकर के ले गए थे। हुआ ये था कि सत्यप्रकाश ने लोन पर एक ट्रैक्टर लिया था। लोन की किश्त सत्यप्रकाश दे नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से तहसील से आरसी कट चुकी थी। कुछ दिन पहले पंचायत भवन पर इसकी नोटिस भी लगे थे। नोटिस की जानकारी प्रेम यादव को हो चुकी थी। प्रेम यादव ने सोचा कि यही सही समय है सत्यप्रकाश के सामने समझौते का ऑफर रखने का। प्रेम यादव ने सोचा कि सत्यप्रकाश को पैसों की जरूरत है और सत्यप्रकाश को अगर जरूरत के समय कुछ पैसे दे दिए जाएं, तो सत्यप्रकाश भाई की जमीन पर जो अड़ंगा लगाए हुए हैं वो अड़ंगा हटा सकते हैं। सत्यप्रकाश दुबे का लोन चुक जाएगा और हमको हमारी जमीन मिल जाएगी। प्रेम यादव निकले तो थे अपने कटे हुए पेड़ों को देखने के लिए, लेकिन खेत से होकर वो पहुंच गए सत्यप्रकाश दुबे के घर। प्रेम यादव की हत्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने मिलकर कर दी। जब ये खबर लेहड़ा टोला से निकलकर गांव में फैली, तो प्रेम यादव के पक्ष के लोग बड़े ताव में आ गए और सत्यप्रकाश दुबे के घर पर निंदनीय, नृशंस और नाकाबिले बर्दाश्त हमला कर दिया और ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जिसके लिए भगवान उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, एक गांव में 2 घरों के लोगों के बीच 9 बीघा जमीन की वजह से 20 मिनट में 6 लोगों की हत्याएं हो गई।
जमीन वहीं धरी की धरी रह गई। जमीन के लिए लड़ने वाले प्रेम यादव और दुबे परिवार के 5 लोग दुनिया से चले गए। अगर सत्यप्रकाश दुबे ने थोड़ा सा धैर्य दिखाया होता तो यह अनहोनी होने से बच जाती। अगर प्रेम यादव के पक्ष के लोगों ने गुस्से पर काबू पाया होता, सिर पर बदले का भूत नहीं चढ़ा होता, तो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार जीवित होता और राजनीतिक गिद्धों को यादव वर्सेस ब्राह्मण करने का मौका नहीं मिलता। जाने दोनों तरफ की गई हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से नेता अपने सजातीय लोगों के लिए पक्षपात करने में लगे हुए हैं। सत्यप्रकाश दुबे के 6 बच्चे थे, 3 बेटियां और 3 बेटे। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी जीवित बचे हैं। बाकी 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ प्रेम यादव के परिवार में अर्चना, अलका और अंशिका नाम की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा भी है। प्रेम यादव के भाई रामजी यादव की पत्नी किरण यादव हैं और उनके 2 बच्चे हैं। सत्यप्रकाश दुबे के घर पर नरसंहार करने के आरोप में प्रेम यादव के परिवार के सभी 5 पुरुष जेल में हैं। प्रेम यादव की पत्नी कहती हैं कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के साथ जो उनके लोगों ने किया वो अक्षम्य है, लेकिन सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने मेरे पति के साथ जो किया उसकी भी माफी इस दुनिया में नहीं है। अगर आपको इसके पीछे की कहानी शुरू से जाननी है दोस्तों, तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कैसे सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई ने जमीन बेची, कैसे सत्यप्रकाश का भाई उनसे अलग होकर प्रेम यादव के पास रहता था, कब अपनी जमीन प्रेम यादव के नाम कर दी और कैसे सत्यप्रकाश ने कोर्ट केस किया। ट्रैक्टर वाली कहानी कैसे जुड़ी, तो शुरू की कहानी भी आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, देवरिया के फतेहपुर गांव में कुल 14 पुरवा है, उसी में से एक लेहड़ा है। इसे फतेहपुर लेहड़ा भी कहते हैं। यही सत्यप्रकाश दुबे का घर है। सत्यप्रकाश कुल 3 भाई थे। बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे की पहले ही मौत हो चुकी थी और छोटा भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु सत्यप्रकाश के ही साथ रहते थे। सत्यप्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे दोनों भाइयों के बीच कई बार झगड़ा हुआ। साधु यानी ज्ञान प्रकाश ने तय किया कि वो अब इस घर पर नहीं रहेगा। उसने जमीन का बंटवारा करवाया और घर छोड़ दिया। साधु के हिस्से करीब 9.5 बीघा जमीन आई। वो कहीं गया नहीं, बल्कि गांव में ही प्रधान परिवार और बाद में जिला पंचायत सदस्य बने प्रेम यादव के घर पर रहने लगा। न सत्यप्रकाश ने साधु को वापस लाने की कोशिश की और ना ही साधु वापस आए। साधु प्रेम यादव के घर पर रहने लगे। साथ रहने का असर यह हुआ कि 2014 में साधु ने अपने हिस्से की पूरी जमीन प्रेम यादव के नाम कर दी। प्रेम यादव ने 3 महीने में जमीन की दाखिल खारिज करवाकर उस जमीन के वो मालिक बन गए और खेती करने लगे। जमीन के बेचने की खबर सत्यप्रकाश के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन उनके पास करने को कुछ नहीं था। 2016 में उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भाई की समझ कम है, इसीलिए उसको बहला फुसलाकर जमीन लिखवा दी गई। पंचायत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि दस्तावेजों पर जमीन प्रेम यादव के नाम हो चुकी थी। सत्यप्रकाश कोर्ट गए। राजस्व टीम से खेत की पैमाइश करवाई गई। जमीन पर प्रेम यादव खेती कर रहे थे। केस चलता रहा। उधर साधु जब भी गांव आते तो प्रेम यादव के घर पर ही रहते। इस बीच सत्यप्रकाश ने एक ट्रैक्टर खरीदा और उस ट्रैक्टर की किश्त नहीं भर पाने वाली कहानी हमने आपको पहले ही बता दी। किश्त वाली कहानी में एक कहानी ये भी है दोस्तों कि लेहड़ा गांव से सुबह सुबह प्रेम यादव को किसी ने फोन करके बताया था कि उनके खेत के सागौन के पेड़ किसी ने काट दिए हैं। ये देखने के लिए प्रेम यादव सुबह सुबह बिना चाय पिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी को साथ लिए अपनी एक बाइक से निकल गए थे और उसके बाद सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे थे और कहा कि पंडित जी, मुकदमा लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको रुपए की जरूरत है, हम दे देते हैं, ट्रैक्टर की किश्त भर दो। आशा करते हैं कि आपको पूरी कहानी बड़े विस्तार से समझ में आ गई होगी। चलते हैं, नमस्कार।